हार्ट अटैक से मौतों का मामला दिन ब दिन डरावना होता जा रहा है। चलते फिरते जान जाने वाले वीडियो हर किसी को डरा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके दिल की, जो इस दौर में शायद समय से पहले थकता जा रहा है। आपने अपनी टीवी पर, सोशल मीडिया पर, आसपास पड़ोस में ऐसी कई खबरें सुनी होंगी कि 24 साल के लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कोई नाचते नाचते गिरा और मौत हो गई। कोई हनुमान का किरदार निभा रहा था, अचानक भूमि पर गिरा और मौत हो गई। आपको बता दें कि ये सब सच है। कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है और कई लोगों ने इन सब खबरों के सामने आने के बाद जिम से भी दूरी बना ली है। आलम यह है कि नवंबर से फरवरी के महीने में जहां जिम में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती थी, आज वहां महज 4 से 5 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमारे संवाददाता ने बात की जिम संचालक से और जाना कि आखिर यहाँ का युवा जिम और कसरत को लेकर कितना सचेत है। नहीं, जिम की वजह से नहीं आते हैं। लोगों में थोड़ा सा मानसिकता धारणा गलत है। वीडियो आए हैं उनका, देखिए वो चीज़ अलग चीज़ है, उनको के साथ क्या उनका केस अलग है। लेकिन होता है कि एक्सरसाइज जिम में आदमी, पहले भी आप हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ जाड़े में ये नवंबर से इसके बाद फरवरी तक का बेस्ट एक्सरसाइज का समय होता है। लोग दरअसल है कि इतने आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण से सुबह उठे जल्दी जल्दी के भागे तो वो चीज़ें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो इस कारण से थोड़ा हम लोगों को भी परेशानी हो रही है जिम में कि हाँ नहीं, समय लड़के भरे रहते थे हमारे जिम में पिछले सालों की अपेक्षा। जब से ये कोरोना हुआ तो लोगों को थोड़ा सा वो कि नहीं बाहर जिम में तो। हमारे शरीर को जरूरत है कसरत की, योग की और अच्छे खाने की, लेकिन अफसोस कि हम इन सब में से कहीं से दूर हो गए हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने बात की हार्ट स्पेशलिस्ट से। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। दिल का मामला है, ज़रा समझ जाइए। जी हाँ, हम आपको इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि आजकल आप वीडियोस कुछ देख रहे होंगे जिसमें कम उम्र के जो लोग हैं वो कार्डियक अरेस्ट या फिर कहें कि हार्ट अटैक की बीमारी से उनकी मौत हो जा रही है। ऐसे में आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रयागराज के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष सक्सेना, जिनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे जिसमें आपने कई एक्टर्स को देखा होगा, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हों या फिर सिद्धार्थ हों, या कई आम जनता को भी आपने वीडियोस में देखा होगा कि कोई लोग दर्शन में गए, वहाँ डेथ हो गई, डांस कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। आखिर ये क्या है, यंग जनरेशन्स में अचानक से इजाफा हुआ है, आखिर वजह क्या है? देखिए, हार्ट की बीमारी अचानक से होती नहीं है, एक साइकिल है जो कि हम लोगों के जीवन में काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। जब इसका लाइफस्टाइल से बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका एसोसिएशन है और हमारे जेनेटिक्स से बहुत एसोसिएशन है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है हार्ट डिज़ीज़ की, अगर आपके माता पिता, आपके सगे भाई बहन में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की बीमारी हो चुकी है तो आपको उसको होने का रिस्क बहुत हाई होता है। और प्लस आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हमारे जीन्स जो थे वो एक मेहनत कश किसान वाले थे, पर अब हम लोगों का काम जो है वो बैठ करके काम करने वाला हो गया है, जिसे एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। ऐसे में और हमारा खाना पीना जो है उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। हमारा जो बैलेंस डाइट जो हमारे पुरखों की तरफ से लगातार चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया और अब हम प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड और फास्ट फूड पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इन सब चीज़ों से जो है हमारे जो जनरल वेलबींग है वो ख़राब होती है और हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनमें भी धीरे धीरे करके जाम आने लग जाता है। फिर अचानक से अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि हमारे हार्ट पे लोड डालता है तो उसमें अगर कोई हार्ट की धमनी में कोई अगर छोटा मोटा क्लॉट है तो वहाँ से डिसलॉज होकर के आगे जहाँ पे हार्ट की नस पतली होगी वहाँ जा कर के अचानक से जाम क्रिएट कर देता है, जिससे वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और इसे हम आगे के उसके आर्टरी के आगे फिर खून नहीं पहुँचता। तो हार्ट की जो मसल होती है, एक जो मसल हार्ट है जो कि जिस दिन से हम लोग अपने माँ के पेट के अंदर से जब वो चलना शुरू होता है तो जब तक हमारी आखिरी सांस होती है तब तक वो चलता है, तो उस मसल को खून की सप्लाई नहीं मिलती, तो अचानक से उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है। जो ये सडन कार्डियक डेथ के इवेंट्स जो होते हैं, ऐसा भी हो सकता है जैसे बहुत से लोगों को, जिन लोगों में खासकर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को साइलेंट इस्कीमिया हुआ होता है। मतलब उनमें बहुत से पेशेंट्स को हार्ट का एंजाइना का दर्द जो इनिशियल हार्ट अटैक का सिम्टम होता है वो होता ही नहीं है और उनको पता ही नहीं चलता कि वो हार्ट के पेशेंट भी हैं। साइलेंट अटैक, उनको पता ही नहीं चलता कि वो हार्ट के पेशेंट भी होते हैं। ऐसे लोगों का हार्ट कमज़ोर हो जाता है, उसकी पंपिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है और फिर अचानक से जब हार्ट पे, जैसे आपने कहा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वो डांस कर रहे हैं, वो अचानक से उनको गुस्सा आया और किसी चीज़ से एक्साइटेड हो गए बहुत ज़्यादा,
तो अचानक से उनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, हार्ट की रिदम जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसमें कई बार जो है अचानक से रिदम ख़राब होने के कारण सडन कार्डियक डेथ के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। 50 साल से कम की महिलाओं में भी हार्ट की बीमारी देखने को मिल रही है। और जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, जैसे यंगस्टर्स में बैठ कर के कंप्यूटर पे काम करना, गेमिंग, स्ट्रेस और पढ़ाई का स्ट्रेस, फिर नौकरी का स्ट्रेस, टाइमलाइन का स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा है। प्लस खाने पीने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। बैलेंस डाइट भी ये सामने आता है कि पहले तो बैलेंस डाइट आदमी लेता था, लेकिन अब जंक फूड बहुत जगह जगह मार्केट में है। क्या ये भी एक रीज़न है कि जंक फूड का सेवन ज़्यादा हो गया है? बिल्कुल, ये एक रीज़न है कि जंक फूड का सेवन ज़्यादा हो गया है। जंक फूड को हमेशा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कभी वंस इन अ ब्लू मून के लिए वो अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब लोग जो है एक्सरसाइज करने में या फिर डांस करने में थोड़ा कतराने लगे हैं कि उनको लगता है कि शायद इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को अचानक से आ जाता है तो वो कोई कारण उसका पुरानी हार्ट की बीमारी होना उनमें है। अगर आपको ये डर लग रहा है तो आप अपने चेकअप करा सकते हैं। आपको एक अपना ब्लड का टेस्ट, अपना शुगर का टेस्ट, अपने ब्लड प्रेशर का टेस्ट और अपना एक ईसीजी की जांच कराने, लिपिड प्रोफाइल और ईसीजी की जांच करा करके आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके हार्ट की स्थिति कैसी है। कि अपने आप को केयरलेसनेस और प्रिकॉशन ना रखने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, प्रिकॉशन रख करके अपनी जांचें करा करके आप अपना सब कुछ जीवन लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पर उसके पहले आपको ये सजग हो जाना चाहिए कि आपको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है जिसके कारण आपको ये हुआ। थोड़ा सा प्रिकॉशंस की बात करें तो लोग योग का भी सहारा ले सकते हैं या फिर और क्या बैलेंस डाइट में क्या वो शामिल करें? देखिए, आपको जो भी अपनी प्रिकॉशंस लेने हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस बस्टर्स हैं, जिसमें योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो हार्ट के लिए होती है वो होती है ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप पर डे 30 मिनट, हफ्ते में 150 मिनट अगर आप तेज़ चल रहे हैं तो वो एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज, जो कि आपके हार्ट को अच्छी मजबूत करती है, आपके धमनियों में खून का प्रवाह बढ़ाती है। इसके साथ साथ खान पान में आपको अपना चेंज करना चाहिए। अपना कोलेस्ट्रॉल, अगर आपकी उम्र खासकर 30 साल से ज़्यादा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच, शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच साल में एक बार ज़रूर करानी चाहिए। और उसका अगर कोई तकलीफ़ आए उसमें तो अपने डॉक्टर से उसको कंसल्ट करने में हिचकिए नहीं, उसके ऊपर ज़रूर जाइए। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेसेशन ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा कारण है यंगस्टर्स में हार्ट की बीमारी होने का। इसको छोड़ने जो है सबसे अच्छी चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। अपने जो आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके साथ हंसिए, मुस्कुराइए, समय व्यतीत करिए, आपका हार्ट वैसे ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये डॉक्टर साहब थे जो बता रहे थे, पीयूष जी थे, जो ये बता रहे थे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप बैलेंस डाइट जो है उसको भी आपको देखना होगा कि आखिर वो आप खाना क्या सेवन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको खुश रहने की ज़रूरत है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डांस कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप अपनी बैलेंस डाइट को भी आप कंप्लीट रखिए और उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए जो आपको खुश रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि घबराना नहीं है, आपको अपने दिल का ख्याल रखना है। तो हमें ये उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की बातों का आप पूरा पालन करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर बदलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।